हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल स्किल जोन। अगर आप भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। पिछले वीडियो में हमने बात किया था वर्नियर कैलिपर के से रीडिंग कैसे लिया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोमीटर के पार्ट्स के बारे में। ये हमारे पास माइक्रोमीटर है, बाह्य माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, जो कि इसका रेंज है 0 से 25 mm। 0 से 25 mm। ये 0 mm से लेकर 25 mm तक की माप ले सकता है। इस माइक्रोमीटर से हम 0 से 25 mm तक की माप ले सकते हैं। ठीक है, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm, 0.01 mm। ये 0.01 mm की एक्यूरेसी से, सूक्ष्मता से माप ले सकता है। ठीक है, इसकी पार्ट के बारे में बात करें तो पहला पार्ट मेरा होता है फ्रेम। पहला होता है फ्रेम, जो कि इस पार्ट को बोला जाता है फ्रेम, जो कि सी आकार का होता है। ठीक है, इसी पर बाकी सभी पुर्जे जो होते हैं, बाकी सभी पार्ट्स इसी पर फिक्स रहते हैं, फ्रेम पर ही फिक्स रहते हैं। फ्रेम को ड्रॉप फोर्ज स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, ड्रॉप फोर्ज स्टील इस्पात ड्रॉप फोर्ज स्टील इस्पात से बनाया जाता है, या दूसरा मेलेबल कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ठीक है, घात वर्धनीय इसको हिंदी में बोला जाता है, अथवा घात वर्धनीय ढलमा लोहा, कास्ट आयरन, ढलमा लोहे। इसी दो मेटल से ज्यादातर बनाया जाता है। या तो ड्रॉप फोर्ज इस्पात से बनाया जाएगा, ड्रॉप फोर्ज स्टील से, या घात वर्धनीय मेलेबल कास्ट आयरन से, ढलमा लोहे से। ठीक है, इसको फ्रेम बोला जाता है, ये सी का आकार का, इसी पे सभी फिक्स रहता है। दूसरा आता है हमारा बैरल या स्लीव। ये जो होता है, देखिए ये जो पार्ट होता है, ये इसी को बैरल या स्लीव कहा जाता है। ठीक है, इसको ही बैरल या स्लीव कहा जाता है। ये खोखला होता है। तीसरा आता है थिम्बल, जो कि इसे बोला जाता है थिम्बल। ये इस पर वर्नियर स्केल, इस पर जो है माइक्रोमीटर का जो स्केल होता है, वो वर्नियर स्केल इस पर अंकित रहता है। और हमारा जो वर्नियर स्केल ये बैरल जो होता है स्लीव, इस पर डाटम लाइन होता है, डाटम लाइन। ठीक है, बैरल या स्लीव पर डाटम लाइन होता है, जो कि देखिए ये बैरल या स्लीव होता है। ये जो डाटम लाइन, ये बीच का जो होता है, यही डाटम लाइन कहलाता है। मेन ग्रेजुएशन इसी पर खुदा हुआ होता है। ठीक है, और ये वर्नियर स्केल, ये जो होता है, इस पर थिम्बल डिवीजन अंकित रहता है। देखिए ये 0 से 50 तक होता है। 0, 5, देखिए 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। 50 में आकर के 49 तक लिखा हुआ है। 45 के बाद देखिए 46,
47, 48, 49 और 50 में फिर से ये जीरो आ गया, एक बढ़ गया। ठीक है, और बैरल या स्लीव जो होता है उस पर डॉटम लाइन अंकित रहता है, और ये जो थिम्बल होता है इस पर थिम्बल डिवीजन रहता है। ठीक है, थिम्बल डिवीजन, थिम्बल डिवीजन होता था स्पिंडल। ठीक है, तो इस भाग को स्पिंडल कहते हैं। देखिए ये जो चल रहा है इस भाग को स्पिंडल बोला जाता है। ये जो होता है, एक सिरा जो होता है इधर से, ये मेसरिंग करने लायक ये पूरा फ्लैट होता है। देखिए ये पूरा फ्लैट होता है, मेसरिंग के लिए होता है। और इसका जो दूसरा सिरा होता है, ये जो दूसरा सिरा होता है, देखिए हम दिखाना चाहेंगे, दूसरा सिरा पर चूड़ी कटा हुआ होता है। ये जब पूरा खुलेगा इसके अंदर ये चूड़ी कटा हुआ होता है। ठीक है, और स्पिंडल का जो चूड़ी होता है उसका चूड़ी जो ये थ्रेड कटा होता है इस तरह से, और ये दोनों थ्रेड के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। जो थ्रेड ऐसे कटा हुआ रहेगा, इस थ्रेड का जो बीच की दूरी होता है उसे पिच कहा जाता है। ठीक है, उसे पिच कहा जाता है। और इसका पिच जो होता है 0.5 mm का होता है। ये जो पिच का ये जो दूरी होता है तो 0.5 mm, स्पिंडल के पिच की दूरी 0.5 mm होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलें, 5वां पॉइंट, एनविल। तो ये जो लगा हुआ है फ्रेम में जो फिक्स है इसको एनविल कहते हैं। इसका एक फेस देखिए यहाँ पर, इस फेस से भी क्या होता है, मेजर होता है। तो और एनविल एलाई स्टील का बना हुआ होता है, एलाई स्टील। एनविल जो होता है ये एलाई स्टील का बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलें, 6ठा पॉइंट। तो स्पिंडल लॉक नट, ये जो होता है स्पिंडल, देखिए ये जो स्पिंडल है जो कि चल रहा है, देखिए मेजरिंग होता है, ये स्पिंडल को लॉक करने के लिए एक लॉक नट होता है। देखिए ये लॉक नट है, ये फ्रेम पे फिक्स है। ठीक है, ये फ्रेम पे फिक्स रहता है। अगर हम ये कभी भी माप ले लें, किसी मेजरिंग कोई भी जॉब है उसका हम मेजर कर लें, माप ले लें, और हमको इसी जगह पे फिक्स करना है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, आगे की ओर खिसका करके टाइट कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। लॉक नट हो गया। अब ये आगे और पीछे जब लॉक कर देंगे तो ये आगे पीछे नहीं चलेगा। ठीक है, ये आगे पीछे नहीं चल रहा है अभी। ये स्पिंडल को लॉक कर देता है ताकि जो हम मेजर किए हुए हैं, जो माप ले लिए हैं, उससे हमारा आगे पीछे सेटिंग नहीं हो। ठीक है, इस तरह से स्पिंडल को लॉक करने का काम आता है, इसीलिए इसको स्पिंडल लॉक नट बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है 7वां पॉइंट, रेचेट स्टॉप। रेचेट स्टॉप, ये जो माइक्रोमीटर है, देखिए माइक्रोमीटर के सबसे लास्ट में ये रेचेट स्टॉप आता है। ठीक है, इस पॉइंट को रेचेट स्टॉप कहते हैं। ये समान प्रेशर देने के लिए रेचेट स्टॉप का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई भी हम अगर ये हो गया, माप ले लिए, तो इसका 2 क्लिक काफी है। देखिए आवाज कर आता है, देखिए कट कट का आवाज आएगा। ठीक है, ये कट कट का आवाज आने लगा, मतलब इसका मेजरिंग फेस बराबर आ गया, मेजरिंग फेस बराबर। तो इसी समान दाब का प्रेशर के लिए हम रेचेट स्टॉप का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो सबसे लास्ट जो होता है माइक्रोमीटर के सबसे लास्ट वाले पॉइंट को, इसी को रेचेट स्टॉप बोलते हैं। किसी जॉब को जब हम मापते हैं तो समान प्रेशर देने के लिए हम थिम्बल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, ये थिम्बल है और थिम्बल का प्रेशर से
वो ज़्यादा टाइट आएगा तो क्या होगा, ये गलत रीडिंग आ सकता है। इसलिए हम रेचेट स्टॉप का उपयोग करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।